समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं, और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा चिन्ह शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुं नो प्रभवन् दिवं जितबलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। हम मनुष्य जात जब से उत्पन्न हुई है तब से समस्या से घिरी हुई है। समस्या इस पृथ्वीलोक में जब इंसान पैदा होता है ना, तब सबसे पहला कार्य रोने का करता है।
रोता है। जब से पैदा हुए उस दिन से रोना शुरू करता है इंसान, मरता है वहां तक कोई न कोई समस्या जुड़ी रहती है उसके साथ। ये मानव जात के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति उसकी है। इस समस्या को कैसे दूर की जाए, ये समस्या क्या है, कैसे आई, दूर कैसे की जाए, कैसे इसको बताया जाए, इसके लिए पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, जितने भी धर्म हैं, उस धर्म के महापुरुषों ने उसको ढूंढना शुरू किया। मंत्र, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र इत्यादि अनेक मार्ग ढूंढे गए उसके लिए, सिर्फ समस्याओं को दूर करने के लिए। आदमी को सुख की प्राप्ति कैसे हो, चार पुरुषार्थों की प्राप्ति कैसे हो, ये बताने के लिए कई मार्ग ढूंढे गए। फिर भी उस मार्ग को सत्य स्वरूप के समझा बिना इंसान सुखी नहीं हो पाता कभी भी। 100 में से 99 आदमी आज भी समस्या से घिरा हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, हिंदुस्तान में रहो, पाकिस्तान में जाओ, चाइना में जाओ, कहाँ पर भी जाओ, कितना भी भौतिकवाद हो, कितना भी सुख हो, फिर भी कोई न कोई प्रॉब्लम, कोई न कोई असुख इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रकृति है। तो प्रकृति का सामना करने के लिए हमारे महापुरुषों ने इलाज ढूंढ निकाले। समस्या से सफलता तक कैसे पहुंचोगे, समस्या कहां पर नहीं है। हर युग में कई लोग कहते हैं गुरुजी सतयुग में समस्या नहीं थी, सतयुग में भी समस्या थी, द्वापर युग में भी समस्या थी और कलयुग में भी समस्या है। राम जी के वक्त भी समस्या थी, कृष्ण जी के वक्त में भी समस्या थी। कब समस्या नहीं थी? जीसस को भी थी, हर को थी। जो इस दुनिया में पैदा हुआ ना, हर एक के साथ समस्या जुड़ी हुई है। समस्या तो है, उसका सॉल्यूशन क्या? समस्या ढूंढ के क्या करेंगे हम? ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसकी बात करने का कोई अर्थ नहीं है। उसका उपाय क्या है, रास्ता क्या है, ये कहां से आई, दूर कैसे की जाए, यही ढूंढना महापुरुषों का कार्य था। कहीं मंत्रों के रूप में बाइबल पैदा हुई, कहीं कुरान शरीफ पैदा हुए, कहीं गुरु ग्रंथ साहब आए, कहीं गीता जी आई, कहीं वेद आए। उन सब का तात्पर्य यह है इंसान, मनुष्य जात सुखी हो जाए, समस्याओं में से निकल जाए। ये सब होने के बावजूद भी इंसान सुखी नहीं हो पाया। 2-5% को छोड़ दो, बाकी जितने भी लोग दुनिया में हैं वो सुखी नहीं हो पाते हैं। क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है, क्यों ऐसा होता है? कहीं कर्मों की बात आती है, कहीं भाग्य की बात आती है, कहीं पुरुषार्थ की बात आती है। क्या कर्म हमारे दुख रूप है? क्या हम भाग्य लेके ही आते हैं? इतनी भाग्य हमारे बुरे होते हैं? क्या कोई ग्रह हमें परेशान करते हैं? क्या हमारा संचित क्रियमान कर्म ऐसा है, या कोई तंत्र मंत्र ऐसा है, या वास्तु ऐसा है जो हमें परेशान करता है? नायम जनों में सुख दुख हेतु। हमारे सुख दुख का कारण कौन हो सकता है? तो श्रीमद् भागवत जी के अंदर 11वें स्कंद में प्रभु जब महाप्रयाण के लिए प्रभास पाटन पधारते हैं, द्वारका डुबो दिए उन्होंने और यादव कुल का संहार हो गया है। उस समय उद्धव जी प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। उद्धव और परमात्मा के बीच में शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रों की चर्चा होती है। संन्यास क्या है, गृहस्थाश्रम क्या है, वर्णों का धर्म क्या है, इत्यादि चीजें चलती है। उस समय प्रभु एक भिक्षुक ब्राह्मण की बात बताते हैं। व्यक्ति को वैराग्य दो ही परिस्थिति में आता है, या बहुत ही श्रीमंत हो, बहुत ही पैसा उसके पास हो, जैसे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध को आया था,
राजपुत्र थे, वैसे ही अत्यंत दारुण गरीबाई दारिद्रता में बीच वाला जो होता है मध्यम वर्ग, उसको वैराग्य कम आता है, वो फंसा रहता है पैसों के पीछे, इसके पीछे। तो जो ब्राह्मण था अत्यंत दरिद्र था और उसके इतनी विटंबना, इतने दुख उसके पीछे थी, उतनी बाधाएं थी। तब वो सोचता है मेरे दुखों का कारण क्या हो सकता है? कोई ग्रह है, मेरा भाग्य है, मेरा कर्म है, कोई तंत्र मंत्र है, या ये लोग हैं? तब वो कहता है नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे सुख और दुख का कारण और कोई नहीं हो सकता, मेरा मन है। समस्या कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार को मुख्य मानी गई है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। कर्म 2 प्रकार के हैं, संचित और क्रियमान। इसी पे से पूरा व्यू चलता है। हमारी जो भगवत गीता है समस्याओं को दूर करने का सबसे बड़ा ग्रंथ है, भगवान का उपदेश है। देखो शुरुआत कैसी होती है, अर्जुन को दर्द होता है और भगवत गीता का पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ होता है दुख, विटंबनाएं, मुश्किल, मन का दुख पैदा हुआ है। अर्जुन जो है राक्षस गृह से नहीं डरा, वनवास से नहीं डरा, लेकिन अपनों के बीच में आके डर गया है। आदमी हारता अपनों के बीच में है। जहां ममत्व आता है ना, मेरा है, मेरी चीजें हैं, यही तो हमारा मोह है। मेरा है, हमारा कौन? माता पितृ सहस्त्राणी, हमारे कई जन्म हो गए, कई माता पिता हो गए, कई पुत्र हो गए, कई पत्नियां हो गई, कई पति हो गए, किसका कोई हिसाब ही नहीं है। इस शरीर के साथ जिनका संबंध है वो इसी संसार के लोग हैं। लेकिन अर्जुन जैसा महापुरुष वह डर गया है। वो यहां तक भगवान को कहता है महाराज ये हमें मार डालेंगे ना तो मर जाऊंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये दुख की शुरुआत होती है मन से। इतना पवित्र ग्रंथ, उसका आरंभ एक ऐसा व्यक्ति करता है जो माया में फंसा हुआ है, उसी के लिए गीता है। सबसे पहला श्लोक बोलता है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र उवाचा। धृतराष्ट्र मतलब कौन? धृतः राष्ट्रः यस्य सा धृतराष्ट्र। जो मेरा नहीं है उसी पे अपना अधिकार जमाना, वो धृतराष्ट्र का कार्य है। आप सोचो जरा, इस लोक में हमारा क्या है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, फिर भी उस शरीर को सजाने के लिए हम कितने प्रयत्न करते हैं। ये धन दौलत हमारा है क्या? कुछ भी हमारा नहीं है। कितने राजा महाराजा आके चले गए, बड़े बड़े सम्राट आके चले गए, किसी के साथ कुछ गया नहीं, कुछ रहा नहीं, सब कुछ यहाँ के यहाँ छोड़ के जाना पड़ा। फिर भी हम लोग पागलों के साथ दौड़ते हैं, ये चाहिए, वो बंगला चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, उसके पीछे कितने पाप करते रहते हम। ये माया, धृतराष्ट्र एक माया है। धृतराष्ट्र कैसा है? अंधा है। धृतराष्ट्र अंधा है। धृतराष्ट्र की एक पत्नी है, उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मनुष्य की पत्नी कौन होती है? बुद्धि। हम लोग क्या करते हैं? हमारी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, बुद्धि से देखना नहीं चाहते, देखते हुए देखते नहीं हम लोग। बुद्धि से देखना नहीं चाहते। ऐसे धृतराष्ट्र को 100 पुत्र है, 1 नहीं 2 नहीं, 100 इच्छाएं हैं और सामने पांडव सिर्फ 5 है। 5 पांडव का अर्थ होता है 5 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय कह दो या 5 कर्मेंद्रिय कह दो। और उसकी एक ही पत्नी है द्रौपदी। 5 इंद्रियों की एक ही पत्नी है मन। इच्छा और मन के बीच में जो युद्ध होता है उसको महाभारत का युद्ध कहते हैं। इच्छाओं में फंसा हुआ इंसान दुखी होता है। दुख प्राप्त करते, दुख पैदा करते हम, दुख होता कुछ नहीं है।
दुख और सुख शब्दों के पीछे ख लगा हुआ है। दु और सु दो शब्द है, सु और दु, और भी दोनों के पीछे सुख ख दोनों पीछे लगाए हैं, सुख और दुख। ख का अर्थ होता है जीरो, कुछ नहीं है। दुष विचार आ गए तो दुखी हो गए, सुविचार आ गए सुखी हो गए। हम किसी भी चीज को पॉजिटिव ले लो हम सुखी हो जाते हैं, किसी भी चीज को नेगेटिव ले लो हम दुखी हो जाते हैं। दो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं, एक व्यक्ति हमारा मित्र है, एक हमारा शत्रु है, जो हमने तय किया है ये शत्रु है ये मित्र है। शत्रु अगर हमारे भूल से भी हाथ लगा देता है हमको, शत्रु यहां से पसार होता है, भूल से धक्का लग जाता है उसको, हमें लगेगा देखो उसने मारा हमको, हमारा मन तय करेगा उसने मारा, जानबूझ के ऐसा किया। और जिसको मित्र मानते हैं ना, वो जोर से मारेगा, जानबूझ के मारेगा, हमारा मन उस मार को स्वीकार नहीं करेगा, बोलेगा ये तो प्रेम से मारा इसने, मस्ती में मारा हमारा। अब इसको आप क्या कहोगे? कौन सा दुख है? दुख हम खड़ा करते हैं, और दुख को दूर करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, जो मार्ग बताए गए हैं, वो हमारे पास शास्त्रों से भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है उसको देखने के लिए। बहुत उपाय हैं, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है। चंडी पाठ में लिखा है, सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितो विवा स्मरेन मम चरित्र मात्रेणो नरो मुच्येत संकटात्। भयंकर से भयंकर बाधा आ जाए, भयंकर से भयंकर दुख आ जाए, लेकिन मेरा स्मरण कर लो, मुझे याद कर लो, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी कोई बाधा रहेगी नहीं, सब बाधा भाग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे। यही भगवत गीता के अंदर है, यही बाइबल के अंदर है, ये हर ग्रंथों में यही चीजें लिखी हुई है कि आप कैसे सुखी हो सके। और सुखी करने के लिए जो ग्रंथ बनाए गए महापुरुषों ने, उसी को मंत्र कहते हैं। अर्जुन ने समस्या खड़ी कर दी, भगवान के सामने शस्त्र छोड़ दिए, और आप देखो गीता का पहले अध्याय में भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? अर्जुन अभिमान से बातें करता है। शुरुआत अगर समस्या दूर करनी है, पहले अभिमान को दूर कर दो, अहंकार को छोड़ दो। और एक बात बता दूं, समस्याओं का सबसे पहला जो कारण है वो हमारा डर है। 99% समस्याएं जो हमारे सामने आती है, 99% समस्याएं वो डर से पैदा होती है। अर्जुन डर चुका है, वो डर हमें दुखी करता है, हमें परेशान करता है। उस डर को सबसे पहले दूर करना होगा तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, प्रभु के पास जाना पड़ेगा, महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा। अर्जुन ने देखा कि हम दुखी हैं, भगवान कुछ बोलते नहीं हैं। भगवान या गुरु वहां तक नहीं बोलेंगे जहां तक आप बोलते रहोगे। मोक्ष का सीधा अर्थ है स्व की निवृत्ति, वो परम तत्व की प्राप्ति। खुद को मार डालो तो परम तत्व मिल, मरना मतलब मारना नहीं, आत्महत्या नहीं करनी, मरना नहीं है, स्व के अहंकार को मार दो तो परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जहां तक हम जिंदा है, जहां तक मैं हूं, वहां तक मोक्ष नहीं है। जहां मैं मर जाता है वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, साष्टांग करके शरण में हो जाओ। पूरी गीता कहने के बाद भगवान आखिरी श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। अर्जुन सब कुछ छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज्यो, कोई धर्म करने की जरूर नहीं है, कुछ करने की जरूर नहीं है। मामेकम शरणं व्रजः, मेरे पास आ जा। जहां तू मेरे पास आ गया, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, तेरे सब पापों को, सब कर्मों को, सब दुख को जला के राख कर दूंगा मैं। समस्या ये हमारी कि हम भगवान के शरण हो नहीं सकते, हम गुरु के शरण में नहीं हो सकते। समस्या वहीं खत्म हो जाएगी
जहां आप किसी के पास चले गए। अर्जुन जहां अपनी समस्याओं को लेकर भगवान के सामने बोलता रहता है, वहां तक भगवान एक शब्द का प्रयोग नहीं करते। यहां उसने कहा शिष्यो हम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका दास हूं, आपके शरण में आया हूं, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। जहां नदी समुद्र में मिल जाती है वहां उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वहां नदी के सब दुख जो है वो समुद्र के पास चले जाते हैं, नदी शांत हो जाती है। नदी नदी नहीं रहती, समुद्र बन जाती है। जहां अर्जुन परमात्मा के शरणों में चला गया वहां भगवान ने पहला शब्द प्रयोग किया। देखो बहुत समझने वाली बात है। समस्याओं का कारण क्या है? भगवान ने पहला शब्द कहा सुदरम हृदय दौर्बल्यम। कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, सुदरम हृदय दौर्बल्यम। तू ये बातें कर रहा है ना अर्जुन, ये तेरे कमजोर हृदय की बातें हैं। ज्योतिष में ऐसा आता है हमारे साथ कि जिसका सूर्य खराब हो ना वो बड़ा सेंसिटिव आदमी होता है, सेंसिटिव, भावुक, दिल से काम करता है। और जो आदमी दिल से काम करता है ना वो हमेशा दुखी होता है, सुखी नहीं होता कभी भी। जो दिमाग से काम करता है, प्रैक्टिकल काम करता है, वो आदमी हमेशा सुखी होता है। जो दिल से काम करता है, भावुक होकर काम करता है, सेंसिटिव, हर चीज में सेंसिटिव होता है। कर्म योग में कहीं सेंसिटिव दिल का बात नहीं आती, वह प्रैक्टिकल बातें आती है। भगवान भी जब तप करते हैं ना, कठिन से कठिन परीक्षाएं लेता है, ऐसे पास नहीं कर देता किसी को भी। आपको अगर ग्रेजुएट होना है, स्कूल में फर्स्ट क्लास पास होना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोलोगे बैठ जाऊं और सिर्फ कोई मंत्र का पाठ करूं, पाठ हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। मंत्र सपोर्ट करता है, मेहनत तो आपको करनी है, कार्य तो आपको करना है। काम आप करोगे। भगवान ने खुद ने हथियार नहीं चढ़ाए, भगवान खुद मार सकते थे, कौरवों को एक क्षण में मार सकते थे, भगवान ने नहीं मारा। भगवान ने वहां अर्जुन को ये नहीं कहा यहां बैठ के माला कर, भगवान ने कहा मातिष्ठो तिष्ठ भारतो, अर्जुन खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जाए, तैयार हो जा, तू जीतेगा। और जो कर्म करेगा शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम तो आएंगे, समस्याएं आएगी, लेकिन विजय की प्राप्ति जरूर करेगा। और भगवान अर्जुन को कहते हैं तेरी समस्याओं का कारण क्या है? सुदरम हृदय दौर्बल्यम, तेरा हृदय दुर्बल हो गया है, तू सेंसिटिव हो गया है, भावुक हो गया है, इसीलिए दुखी होता है। तो हमारी समस्या जो है वो समस्याएं हम खड़ी करते हैं और समस्या का उपाय ढूंढते नहीं है, समस्याओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। दीवार सामने है, समस्या रूपी दीवार सामने है, उससे सिर फोड़ने से कुछ नहीं होगा। दीवार को कैसे लांघा जाए, कैसे कूदा जाए, कैसे तोड़ा जाए, इसका उपाय ढूंढने से हमें रास्ता मिलेगा। और बता दूं आपको, हर ग्रंथ में, हर जगह पर, हर धर्म में रास्ता हमारे पास होता है, रास्ता हमारे पास ही है, हमें और कहीं ढूंढने की जाने जरूर नहीं है। कबीरदास जी ने कहा मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है तू, मैं तेरे पास ही हूं, तेरे अंदर शक्तियां भरी हुई है। एक समस्या हम लेके आते हैं, परापूर्व से हम लेके आए हैं, संचित कर्मों से लेके आए। दो प्रकार के कर्म हैं, जो संचित कर्म है उससे जन्म मिलता है हमारा। हमारा जन्म कहाँ होगा वो हम तय नहीं कर पाते, वो तो संचित कर्म तय करते हैं इसका जन्म कहाँ होगा। राजा के वहाँ होगा या भिखारी के वहाँ होगा, ब्राह्मण के वहाँ होगा या शूद्र के वहाँ होगा, हिंदू के वहाँ होगा या मुसलमान के वहाँ होगा, किस देश में होगा, अमेरिका में होगा या हिंदुस्तान में होगा, सुबह होगा या रात को होगा, ये तय कौन करता है? हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। वो तय करता है संचित कर्म, लेकिन क्रियमाण कर्म हमारे बस में है, जो करना है। कई लोग कहते हैं ये सब कुछ भगवान करेंगे, भगवान करते हैं लेकिन हम निमित्त मात्र हैं। यही भगवान ने गीता में कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन तू क्या मारेगा इनको, मैंने मार दिया है।
तेरे को यश मिले, तुझे यश मिले, इसलिए तुझे निमित्त बनाना है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, क्रियमान जो कर्म है वो हमें करना पड़ेगा। माता ने या पत्नी ने भोजन बना के दिया, तो एक भोजन को उठा के मुंह में रखने का काम तो हमें करना पड़ेगा ना। वो कर्म, समस्याओं को दूर करने का कर्म कैसे किया जाएगा ये हम बताएंगे आपको। कैसे आप सफल होंगे, एक बात समझ लो, मैं बार बार कहता हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मुझे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेज हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए, मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। समस्या से सफलता